तहज्जुद किस्मत के बंद दरवाजे खोलने की चाबी है। ज़िंदगी के तमाम रास्ते अगर बंद हो गए हों तो तहज्जुद उसको खोल देती है। स्पेशल दुआ फॉर तहज्जुद। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम फरमाने वाला है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो ख़ातमन नबीयीन हैं, जो ख़ातमुल मुरसलीन हैं, जिनके बाद ना कोई नबी है ना रसूल है। लाखों करोड़ों दरूदो सलाम हो अहले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मकाफ़ात अमल। अल्लाह वालो, तहज्जुद ज़िंदगी के बंद दरवाज़े खोलने की चाबी है। तहज्जुद सिर्फ़ एक नमाज नहीं, बल्कि ये वो दरवाज़ा है जो नामुमकिन को मुमकिन में बदल देता है। जब ज़िंदगी की उम्मीदें ख़त्म हो जाएं, जब दिल दुखों से भर जाए, जब रास्ते बंद हो जाएं, तब एक ही सहारा बचता है, रात की तन्हाई में अल्लाह से मुलाकात का। दुनिया के अजीम तरीन लोग, चाहे वो नबी हों, वली हों या कामयाब शख्सियात, सबका राज यही रहा है कि वो रात के आखिरी पहर जाग कर अपने रब से मांगते थे, क्योंकि जो रात के अंधेरों में जागता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी दुनिया के अंधेरे दूर कर देता है। रात की तारीकी में जब सब ख्वाबे गफलत में होते हैं, तब अल्लाह अपने बंदों के सबसे करीब होता है। वो आसमान दुनिया पर आकर नजूल फरमाता है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। उस वक्त अगर कोई मांगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कभी उसको खाली नहीं लौटाता। तहज्जुद में की गई दुआ अर्श इलाही तक जा पहुंचती है। ये वो दुआ है जो बंद दरवाजे खटखटाती नहीं, बल्कि उन्हें तोड़ कर खोल देती है। अगर तुम चाहते हो तुम्हारी दुआएं फौरी तौर पर कबूल हो जाएं, तो तहज्जुद का सहारा ले लो। अगर ज़िंदगी में मुश्किलात ने घेर लिया है, अगर कोई काम नहीं बन रहा, अगर ज़िंदगी में बेसकूनी ही बेसकूनी है, बेआराम हो चुके हो, तो तहज्जुद की आदत को अपना लो। परेशानियों ने घेर लिया है, दुखों ने तुम्हारे घर का रास्ता देख लिया है, कामयाबियां नाकामियों में बदल रही हैं, तो तुम देखो तहज्जुद की आदत जब बना लोगे तो कैसे हालात तुम्हारे हक में बदलने लगेंगे, कैसे बिगड़ियां संवरने लगेंगी। अगर तुम चाहते हो तुम्हारा रिस्क बढ़ जाए, कारोबार चमक जाए और बरकतें आसमान से बरसने लगें, रहमतें आसमान से बरसने लगें, गैब से रिज़्क़ के ख़जाने मिलने लगें, तो रात की तारीकी में अपने रब से सरगोशियाँ कर लिया करो, राज़ो नियाज कर लिया करो। वो ज़रूर और ज़रूर नवाजने वाला है। तहज्जुद ना सिर्फ रूहानी बीमारियों का इलाज है, बल्कि जिस्मानी बीमारियों के लिए भी शिफाए कामला आजला है। जो शख्स तहज्जुद का आदी होता है उस पर बीमारियां कम हमलावर होती हैं, और अगर आ भी जाएं तो बहुत जल्द ख़त्म हो जाती हैं। अगर तुम्हारी किस्मत बंद हो चुकी है, हर दरवाज़ा तुम पर बंद हो चुका है, ज़िंदगी का दरवाज़ा बंद हो चुका है, तो लोगों के दरवाजे खटखटाने की बजाय रात की तारीकी में अपने रब के दरवाजे पर जाकर खड़े हो जाओ। ऐसे दस्तक दो दरवाजे को कि वो ऐसा बादशाह है जो कभी खाली हाथ नहीं लौटाता। जो लोग तहज्जुद को अपना मामूल बना लेते हैं, अल्लाह उन्हें ना सिर्फ दुनिया में कामयाबी अता करता है, बल्कि आखिरत में भी उन्हें ख़ास मकाम अता फरमाता है। तहज्जुद पढ़ने वाला जन्नत में भी बुलंद दर्जात पाएगा। अगर तुम्हारा दिल बेचैन है, अगर तुम्हें नींद नहीं आती, अगर किसी चीज़ की कमी महसूस करते हो, तो तुम्हें किसी और इलाज की ज़रूरत नहीं है। बस तहज्जुद पढ़ो और देखो कि कैसे तुम्हारा दिल सुकून से भर जाता है। जब तुम अपने रब से राज़ो नियाज करोगे तो तुम्हारा दिल ऐसे कोई बेसुकूनी नहीं होगी, आराम ही आराम होगा। ऐसे सुकून के सोओगे, उठोगे, हर चीज़ में सुकून ही सुकून पाओगे। अगर तुम वाकया ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मोहब्बत करते हो, उसका सबसे बड़ा सबूत नमाज तहज्जुद है। जो अल्लाह से मोहब्बत करता है वो अपने रब से डरता है। क़यामत के दिन का खौफ उसके दिल में है, कब्र का खौफ उसके दिल में है, मौत का डर उसके दिल में है, तो वो रात को उससे मुलाकात के लिए ज़रूर उठेगा। तहज्जुद अल्लाह के ख़ास बंदों की निशानी है। अगर तुम चाहते हो तुम अल्लाह के चहीते बन जाओ तो रात को जागो,
رات کے پچھلے پہر اپنے رب سے راز و نیاز کرو، وہ تمہیں اپنا لے گا۔ اگر تم نے زندگی میں بے شمار گناہ بھی کیے ہیں، اگر تم شرمندہ ہو تو تہجد تمہارے لیے بہترین موقع ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب اللہ سب کچھ معاف کر دیتا ہے، بس سچے دل سے توبہ کر لو۔ اگر زندگی کے مسئلے بڑھ گئے ہیں، پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہی مصیبتیں ہیں، ہر طرف چاروں طرف سے دکھوں نے مصیبتوں نے گھیر لیا ہے، اگر ہر طرف سے مایوسی ہے تو یاد رکھو اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ تہجد میں اس کے سامنے رو لو، اپنے دل کا حال کہہ دو، تم دیکھو گے کہ راستے کیسے بننے لگے ہیں، بگڑیاں کیسے سنورنے لگی ہیں۔ تہجد کے وقت اللہ فرشتوں کو بھیجتا ہے جو دعا کرنے والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ سوچو اگر آسمانی مخلوق بھی تمہارے حق میں دعا کر رہی ہو تو تمہاری زندگی کیسے نہیں بدلے گی۔ تو اللہ والو اس وقت میں اٹھا کرو اور فرشتوں سے دعا لیا کرو، وہ بھی تمہارے حق میں دعا کریں گے۔ تہجد وہ عبادت ہے جو نہ صرف روحانی سکون دیتی ہے بلکہ اللہ کے ذریعے دنیاوی کامیابیاں بھی عطا کرتی ہے۔ تہجد پڑھنے والے کے قدموں میں دنیا بچھ جاتی ہے، کامیابیاں اور کامرانیاں قدم چومنے کے لیے تیار بیٹھی ہوتی ہیں۔ اللہ والو تہجد میں اللہ سے جو بھی مانگا جائے وہ دیر سے صحیح مگر ملتا ضرور ہے، چاہے وہ محبت ہو، چاہے وہ عزت ہو، مال دولت ہو یا کوئی خواب ہو۔ تہجد میں رو کر مانگو، تم کبھی بھی خالی ہاتھ نہیں لوٹائے جاؤ گے۔ اگر تم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو تو یاد رکھو دنیا کے تمام کامیاب لوگوں میں ایک چیز مشترکہ تھی، وہ رات کو جاگ کر دعائیں کرتے۔ تہجد کامیاب لوگوں کی خفیہ طاقت ہے۔ رات کو اپنے رب سے راز و نیاز کرو، رب کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرو، اپنی خطاؤں پر شرمندہ ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ وہ ذات بڑی کریم ہے، وہ غفور الرحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم بھی ہے، تو وہ ضرور اور ضرور معاف کرے گا۔ اگر تمہیں ڈراؤنے خواب آتے ہیں، اگر تمہارے ذہن میں ہر وقت منفی خیالات آتے ہیں تو تہجد پڑھو، تم دیکھو گے کہ کیسے تمہاری زندگی سے ڈر اور وسوسے ختم ہو جاتے ہیں۔ اللہ کی رحمت وہاں سے برستی ہے جہاں اس کا بندہ اس کے سامنے جھکتا ہے، جہاں اس کے بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اگر تم چاہتے ہو تمہاری زندگی میں خوشیاں آئیں تو تہجد پڑھو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ مرنے سے پہلے تمہاری زندگی میں کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں، تم دنیا میں عزت اور سکون اور برکت سے جی سکو، تو تہجد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو۔ یہ وہ راز ہے جو تمہیں کبھی ناکام نہیں ہونے دے گا۔ اللہ والو اگر تم تہجد پڑھنے کے عادی بن جاؤ تو تم دیکھو گے کہ زندگی میں کیسے کیسے معجزات ہونے لگتے ہیں۔ آج ہی سے شروع کر لو، تمہاری قسمت بدلنے والی ہے۔ تہجد کوئی عام عبادت نہیں ہے، یہ اللہ کے خاص بندوں کا ایک راز ہے۔ وہ لوگ جو اپنی تقدیر بدلنا چاہتے ہیں، جو ناممکن کو ممکن دیکھنا چاہتے ہیں، وہ تہجد کا سہارا لیتے ہیں۔ اگر تمہاری زندگی میں مسائل ہیں، اگر تمہارے اوپر سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اگر تم مایوسی میں ڈوبے ہو تو یاد رکھو تہجد تمہارے لیے وہ چابی ہے وہ جو ہر بند دروازہ کھول سکتی ہے۔ دنیا میں سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ رات تو اللہ تم سے محبت کرے، اور وہ ان سے محبت کرتا ہے جو رات کے اندھیروں میں اس کے سامنے کھڑے ہو کر مانگتے ہیں۔ تہجد وہ وقت ہے جب اللہ تمہارے بے حد قریب ہوتا ہے، جب اللہ شرک سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہے۔ تم بس اس لمحے کو ضائع نہ کرو، اسے قیمتی بنا لو۔ زندگی کے مسائل نے تمہیں گھیرا ہوا ہے، ہر راستہ بند لگتا ہے، تو کوئی انسان، کوئی تعویذ، کوئی وظیفہ، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ صرف تہجد کی نماز اور اس میں مانگی گئی دعائیں تمہاری قسمت، تمہاری تقدیر کو بدل کر رکھ دیں گی۔ اگر کوئی کہے کہ یہ کام نہیں ہو سکتا تو اسے کہو میرا رب سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اس کا سب سے طاقتور طریقہ ہے تہجد۔ رات کے اندھیروں میں جو مانگا جائے وہ دیر یا بدیر مل کر ہی رہتا ہے۔ بے چینی، ڈپریشن، ذہنی تناؤ سب ختم ہو جائے گا۔ بس ایک کام کرو، رات کے آخری حصے میں جاگ کر تہجد پڑھو، تم دیکھو گے کہ تمہاری روح ہلکی ہو گئی، تمہارا دل خوش ہو گیا ہے، تمہاری سوچیں مثبت ہو گئی ہیں۔ جب صبح کو تم سو کر اٹھو گے تو خود کو ایک فریش اور ایک
नई सुबह महसूस करोगे। अगर तुम समझते हो कि तुम्हारी किस्मत ख़राब है तो लोगों के दरवाजे ना खटखटाओ, बस अल्लाह के दर पर चले जाओ। तहज्जुद में जो किस्मत मांगी जाए वो लिखी जाती है, जो रिस्क मांगा जाए वो बढ़ता है, और जो इज्जत मांगी जाए वो नसीब हो जाती है। दुनिया में भी कामयाबी चाहिए और आखिरत में भी, तो एक राज सुन लो, कामयाब लोग तहज्जुद नहीं छोड़ते। जो तहज्जुद को अपना लेते हैं अल्लाह उन्हें ज़िंदगी में इज्जत और शोहरत भी देता है, और आखिरत में जन्नत के आला दर्जात पर भी फाइज करता है। अल्लाह हर वक्त अपने बंदों पर मेहरबान होता है, मगर तहज्जुद के वक्त वो ख़ास तौर पर देखता है कौन जागा हुआ है, कौन उससे मांग रहा है, कौन रो रहा है, कौन गिड़गड़ा रहा है, कौन गिरियाजारी कर रहा है। वो उन बंदों पर अपनी खास रहमत बरसाता है। क्या तुम जानते हो कि दुनिया के सबसे ज़्यादा कामयाब लोग तहज्जुद पढ़ते थे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा इकराम, औलिया अल्लाह, हत्ता के जदीद दौर के कामयाब तरीन लोग भी इस राज को समझते हैं कि रात के आखिरी पहर जागना कामयाबी की चाबी है, किस्मत की चाबी है, किस जिंदगी के तमाम दरवाजे खोलने की चाबी है। दिन के वक्त की गई दुआ भी कबूल होती है, मगर रात की तारीकी में तहज्जुद के वक्त जो दुआ मांगी जाती है वो फौरी असर दिखाती है। अगर तुम किसी चीज़ के लिए तड़प रहे हो तो तहज्जुद में अल्लाह से मांगो, तुम्हें यकीन आ जाएगा ये वक्त सबसे ज़्यादा ख़ास है। तहज्जुद सिर्फ एक इबादत नहीं, ये तुम्हें रूहानी ताकत देता है। तुम्हारे अंदर एक अलग तवानाई आ जाती है, तुम्हारे चेहरे पर नूर आता है, तुम्हारी शख्सियत में एक अजीब कशिश पैदा हो जाती है जो तुम्हें सबसे ज़्यादा मुनफरिद बना देती है। जब तुम तहज्जुद में अपने रब के सामने सजदा करते हो तो फरिश्ते तुम्हारी दुआ के गवाह बनते हैं। वो दुआ अल्लाह के अर्श तक पहुंचती है, उसे रद्द नहीं किया जाता। अगर तुम बीमार हो, चाहे वो जिस्मानी बीमारी हो या दिल की बीमारी, तो तहज्जुद को अपनी दवा बना लो। वो रब जो बीमारी देता है वही शिफा भी देता है, और तहज्जुद में उससे शिफा मांगना कभी रायगा नहीं जाता। तहज्जुद वो चाबी है जो तुम्हारी ज़िंदगी के हर बंद दरवाजे को खोल देती है, चाहे वो रिज़्क़ का दरवाज़ा हो, इज़्ज़त का दरवाज़ा हो, कामयाबी का दरवाज़ा हो, खुशियों का दरवाज़ा हो, वो सब कुछ खुलने लगता है। तहज्जुद वो इबादत है जो शैतान को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ देती है, क्योंकि वो जानता है कि जो शख्स तहज्जुद पढ़ने लगे वो दुनिया और आखिरत में कभी नाकाम नहीं होता। जब तुम रात के वक्त तहज्जुद में अल्लाह के सामने रोते हो, वो तुम्हारे मसाइल खुद हल करने लगता है, तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बस अल्लाह के सपुर्द करो और तमाशा देखो। दुनिया के सबसे बड़े बड़े बादशाह, ताजर और लीडर सब के सब अगर कामयाब हुए तो उनकी रातें इबादत में गुजरती थी। जो रात के वक्त जागता है अल्लाह उसे दिन के वक्त कामयाबियाँ और कामरानियाँ अता करता है। तहज्जुद एक ऐसा खजाना है जिसे पाने वाले को सब कुछ मिल जाता है, चाहे वो इज्जत हो, दौलत हो, शोहरत हो, मोहब्बत हो। बस अपने रब के सामने झुक जाओ, सब कुछ तुम्हारे हक में हो जाएगा। अगर तुम्हारा दिल सख्त हो गया है, अगर तुम्हें इबादत में मज़ा नहीं आता, अगर तुम्हें दुआओं में आंसू नहीं आते, तो तहज्जुद पढ़ो। ये तुम्हारे दिल को नरम कर देगी, तुम्हें अल्लाह के करीब कर देगी और तुम्हारे ईमान को ताज़ा कर देगी। अगर तुम्हारे दिल में कोई ख्वाहिश है, कोई ख्वाब सजा रखे हैं, तो उसके पूरा होने का सबसे बड़ा राज तहज्जुद है। जो लोग तहज्जुद में रो कर गिरियाजारी करते हैं, गिड़गड़ा कर मांगते हैं, अल्लाह उन्हें उनके ख्वाबों से भी ज़्यादा अता करता है। दुनिया की कामयाबियां तो तहज्जुद से मिल ही जाती हैं, मगर सबसे बड़ी कामयाबी वो है जो आखिरत में मिलेगी। तहज्जुद पढ़ने वाले को जन्नत में खासुल खास मकाम मिलेगा और अल्लाह उस पर खास नजर करम करेगा। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी बदल जाए, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएं, अगर तुम चाहते हो कि मैं कामयाब हो जाऊं, तो तहज्जुद को अपनी ज़िंदगी का लाजिम जुज़ बना लो। आज ही फैसला करो कि तुम रात को अल्लाह से मुलाकात करोगे, क्योंकि जो तहज्जुद को पा लेता है वो सब कुछ पा लेता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम दौलत चाहिए, तुम्हें गाड़ी चाहिए, घर चाहिए, किस्मत बदलना चाहते हो, तो तहज्जुद की नमाज को पढ़ने की आदत
अपना लो। अल्लाह वालो, अब तो रमज़ानुल मुबारक चल रहा है, आप रमज़ान में कुछ देर पहले उठें, सहरी करने से कुछ देर पहले उठकर अपने रब से राज़ो नियाज कर लें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांग लें। ये तो वैसे ही मगफ़रत का महीना है, मेरा रब माफ़ करने वाला है, इंशाअल्लाह वो आपको ज़रूर और ज़रूर माफ़ करेगा।